नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम निबंध के टॉपिक में दूसरे वीडियो पे बात करेंगे। इस दूसरे वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। ये जो है पर्यावरण प्रदूषण, हमको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर एकदम फिक्स हो जाने वाले हैं। इसीलिए बने रहिए वीडियो में, क्योंकि हिंदी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम क्लियरेस्ट जो कि हर साल आता है, यही जो है पर्यावरण प्रदूषण है। और हम इसे एक एक सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण भी क्लास 10th में 7 नंबर का आता है और 7 नंबर की बात है, आप बने रहिए। और क्लास 12th में भी जो है, क्लास 12th में भी ये 9 नंबर का आता है, इसलिए दोनों क्लास में है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। बहुत आसान भाषा में हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करेंगे और एकदम आसान तरीके से। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण। ये हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले हम डालते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं? प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना में पर्यावरण के बारे में ही बताना होता है। प्रस्तावना में लिखेंगे कि पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण के क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है कि हमारे जो चारों तरफ का है वो वातावरण, जिसमें हम सब निवास करते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, जैसे और यह हवा, पानी, भूमि आदि जैसी कई चीज़ों से बना है। ये पानी, हवा, भूमि, पेड़ पौधे बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन जब हम इस ऐसे हानिकारक पर्यावरण में कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देंगे, कुछ ऐसे तत्व हमारे वातावरण में मिल जाते हैं जिसकी वजह से जल, वायु, मिट्टी आदि सभी प्राकृतिक तत्व दूषित होने लगते हैं और उनका प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है। और उनकी जो प्राकृतिक, जो नेचुरल, जो ऊपर वाले ने बनाई थी, उनका प्राकृतिक स्वरूप अगर नदियाँ साफ है, अगर उसमें कोई तत्व मिल जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो नदियाँ का स्वरूप बदल जाएगा, नुकसानदेह पानी हो जाएगा। अब इसके बाद हम डालेंगे जो है पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन चूंकि आप क्लास 10th में हैं, इसको मुद्दे नजर रखते हुए हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे कि पर्यावरण कई तरह का होता है, ये तो हमको पता है। हम कुछ निम्न पर मुख्य पर टिप्पणी करेंगे, जो मुख्य हैं उन पर ही टिप्पणी करिए। आपको 7 नंबर से मतलब आप अच्छा लिखाएं, यही बेहतर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। ये नंबर 1 है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या करेंगे? वातावरण जो है उसमें जहरीली गैसों के मिलाप से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगर वातावरण में जहरीली गैसें हैं तो उससे वातावरण में वायु प्रदूषण बढ़ेगा। इसका मुख्य कारण उद्योग, वाहनों को निकलने वाला धुआं। वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है, हमारे वातावरण की वायु में मिलता है, इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ बीमारियां लिख गया है, यहाँ बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा आदि। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे जो है, जिसका नाम है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर 2 आपकी हो जाएगी। जल प्रदूषण में क्या लिखेंगे आप, चलिए देखते हैं। जल प्रदूषण में बढ़ती जनसंख्या और लगातार कारखानों और फैक्ट्रियों से बहने वाला गंदा एवं जल रासायनिक पदार्थ जल को प्रदूषित करता है। इसका यह मुख्य कारण है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाला गंदा पदार्थ, चमड़ा जो है हमारे जल को प्रदूषित करता है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये जल प्रदूषण फैलाता है और उसको हम पिएंगे, बीमार भी होंगे। अब हम तीसरी हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब खेती में खतरनाक रसायनों का लगातार उपयोग करना। खतरनाक रसायनों का लगातार उपयोग करते रहते हैं, यूरिया वगैरह, इससे हमारी खेती खराब ही होती है। और प्लास्टिक, अजैविक कचरों से मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। प्लास्टिक, कचरा, पॉलीथीन से सबसे जो है मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा होती है, जिसकी वजह से मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। मिट्टी जो है, आप अगर उसमें धान लगाएंगे तो उतना अच्छा धान नहीं होता है, उतना अच्छा अनाज नहीं होता है जितना कि पहले होता था। ये हेडिंग डालने के बाद जो है आप लास्ट हेडिंग जिसका नाम है 4 नंबर हेडिंग,
आप हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में हम क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? इसका मुख्य कारण कारखानों में चलने वाली मशीनें हैं जिनसे आवाज आती है, यातायात में शोर, जैसे गाड़ियां मोटर गाड़ी चलती हैं उनका शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज, लाउड स्पीकर ध्वनि, पटाखे फूटना आदि से ध्वनि प्रदूषित फैलता है। ध्वनि प्रदूषण इन चीजों से फैलता है। और हम फिर कहते हैं कि भाई हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आप 10th में हैं तो आपको सभी प्रकार के वीडियो इसी चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे और एक अच्छी भाषा में। इसीलिए चैनल पे बने रहिए। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। इसके बाद हम हेडिंग डाल देंगे पर्यावरण प्रदूषण का कारण, कि पर्यावरण एक्चुअल में फैलता कैसे है। तो प्रदूषण के कई अलग अलग कारण हैं, जिनमें मुख्य कारण यह है कि औद्योगिक गतिविधियों का तेज होना। औद्योगिक गतिविधि जो है जो तेज होती चली जा रही, वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल होना, तीव्र औद्योगिक गति और शहरी बढ़ना, शहरी कारणों का बढ़ना, वृक्षों को अंधाधुंध काटना, वृक्षों को काटते ही चले जा रहे हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होना, यह आदि सब शामिल है। ये आप हेडिंग डालने के बाद जो है फिर यहाँ आ जाएंगे पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण को रोकने के उपाय, तो रोकने के उपाय क्या होंगे इसमें हम बात करेंगे। प्रदूषण को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अपने आसपास के साफ सफाई पर ध्यान दें, हरित ऊर्जा मतलब हरे पेड़ पौधे से जो ऊर्जा निकलती है, हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों को या कह सकते हो ग्रीन गैस जो कि इस समय टेम्पो वगैरह में चलती है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके जैविक खेती की बढ़ावा देना चाहिए। रासायनिक उपयोग मतलब यूरिया वगैरह का उपयोग कम करके जो है जो एक्चुअल में हम लोग खाद बनाते हैं, नेचुरल खाद, उसका उपयोग करना चाहिए। इसकी हेडिंग डालने के बाद आप ये वाली हेडिंग डाल देंगे जिसका नाम है प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण रोकने के उपाय, प्रदूषण रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें, हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करके जैविक खेती का बढ़ावा देना चाहिए, और इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं अन्य प्लास्टिक के उपयोग को रोकना चाहिए। ये भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं प्रदूषण रोकने के उपाय। अब ये मत करना ये वाला और वाला सेम है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अब इसके बाद जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है भाई उपसंहार, कि आप इससे क्या समझे। उपसंहार डाल के प्रदूषण वर्तमान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसानों की वजह से ही प्रदूषण फैलता है, इंसानों की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमें जो है लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए कि ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रदूषण को मुक्त वाहनों का इस्तेमाल करके अपने काम फैक्ट्री को काफ़ी हद तक स्वच्छ और सुगमता से किया जा सकता है।